असंख्य लोगों को प्रेरित करने वाली अग्नि है। आपका बहुत-बहुत अभिनंदन और डॉक्टर विवेक आर्य जी को इस बहुत ही विशेष व्याख्यान के लिए बहुत ज़िम्मेदारी के साथ में, बहुत प्रामाणिकता के साथ और एक बड़े फलक पर व्याख्यान देने के लिए मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ। और सभी महानुभाव जिन्होंने पहले भजनोपदेश दिया, उन सबका भी अभिनंदन। आपने इतनी श्रद्धा से यहाँ पर प्रस्तुति की, उन सब ने हमारे हृदय को छू लिया। बहुत-बहुत आभार। नमो नमः। और आर मुसाफिर की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले डॉक्टर विवेकार और उन्हीं के पीछे पीछे चलने वाले हमारे डॉक्टर रामचंद्र जी और उन्हीं का साथ देने वाले हमारे डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी, जो प्रोफेसर है जलगांव महाराष्ट्र के। ऐसी महान पुण्य आत्मा आर मुसाफिर को नमन करने के लिए वो भी आते हैं। डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी से चाहूंगा कि ऐसे रक्त साक्षी डॉक्टर पंडित लेखराम जी, जिनका आज 125वां बलिदान दिवस, बहुत ही मतलब किन शब्दों में हम डॉक्टर विवेकानंद जी का आभार व्यक्त करें। आपने प्रेजेंटेशन किया और हम सभी का सौभाग्य। डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी, प्रोफेसर जलगांव महाराष्ट्र जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। वैसे तो अब कहने के लिए सच में कुछ नहीं है, क्योंकि आपने योग्य व्यक्तियों का चयन किया योग्य कार्य के लिए। और मैं इसमें बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि भले ही आज हमें पंडित लेखराम जी की कमी महसूस हो रही है, परंतु विवेक जी जैसे आर्य लेखक जो लगे हुए हैं कार्य करने के लिए और कर रहे हैं अहर्निश, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से हो, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से हो, या और भी अन्य माध्यमों से हो, तो इसलिए आज हम ये संतोष जरूर कर सकते हैं कि हमारे पास में अब पंडित लेखराम जी के शिष्य अवश्य हो गए हैं। और निश्चित रूप से आज कई बातें, कई घटनाएं जो हमने बचपन से अभी तक नहीं पढ़ी थी, वो विवेक जी ने जो बताई, वो हमें ऐसा लगा कि निश्चित रूप से आर्य जी, आपने जो यह कार्य प्रारंभ किया है, आपके पास में बड़ा ग्रंथालय भी है। और ये जो नई बात आज जो ढूंढ करके आपने हमें बताई है कि अंग्रेज क्या समझते थे और अंग्रेजों ने किस प्रकार से उनकी शहीद घटना का वर्णन किया है, ये वास्तव में बहुत ही ऐतिहासिक अभिलेख है। तो मैं बस धन्यवाद ही दे सकता हूँ। और आप विवेक जी से भी हम प्रेरणा ले सकते हैं, क्योंकि विवेक जी केवल विवेक नाम के साथ में नहीं है, डॉक्टर भी हैं, अपना स्वयं का क्लिनिक भी है, उसके पश्चात भी जो लेखन की विविध कलाएं उनमें हैं। निश्चित रूप से हमसे भी जितना हो सकेगा, या हम आपसे भी यही प्रेरणा लेते हैं, पंडित लेखराम जी से तो ये प्रेरणाएं हैं ही, कि हम भी कुछ ऐसा लेखन का कार्य धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहें। और आज के हमारे भाई अध्यक्ष जी डॉक्टर रामचंद्र जी, उन्होंने भी जो बातें बताई है, निश्चित रूप से हम सबका ये कर्तव्य। बस मुझे एक दुख इस बात का है कि पहले हम जब गुरुकुलों में पढ़ते थे या घर में भी संध्या हवन करते थे, तो हमेशा हम पंडित लेखराम जी की भी जय बोला करते थे। परंतु अब मैं देख रहा हूं कि अब साधारणतः आर्य समाजों में भी या अन्य कहीं पर भी पंडित लेखराम की जय ये नहीं बोली जाती। कम से कम नई पीढ़ी को पंडित लेखराम जी कोई आर्य समाज के या आर्य सिद्धांतों के या महर्षि दयानंद के एक सिपाही थे, एक पक्के शिष्य थे, ये भी हम भूल रहे हैं। तो आज आदरणीय लखनलाल जी ने ये भले ही देर से सही, भले ही कभी, क्योंकि आपका कभी रविवार को कार्यक्रम नहीं होता है, परंतु आज आपने 125वीं जयंती जो मनाई है, निश्चित रूप से यह जयंती बलिदान दिवस है। हाँ, तो यह बलिदान दिवस निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम सबको इस ओर प्रेरित करेगा कि हम भी कुछ न कुछ जितना हो सके उतना काम करेंगे। और बस अधिक क्या कहूँ मैं, आज यही हम आज जो हमारे डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी ने अपनी पीड़ा व्यक्त की है, हमारे मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी जुड़े हुए हैं। और मैं आज 125वें बलिदान दिवस पर संकल्प लेता हूँ, व्रत लेता हूँ कि आर्य समाज में एक जयकारा जो आपने कहा है पंडित लेखराम जी का,
वो अपनी मैं आर्य समाज में लगाऊंगा और अन्यत्र भी जितनी आर्य समाज है वहां तक भी इस मैसेज को, संदेश को पहुंचाऊंगा कि पंडित लेखराम का भी स्वामी श्रद्धानंद और गुरुवर ब्रजानंद जी के साथ में जयकारा हो। आनंद प्रसारथी जी 2 मिनट के लिए अपना आशीर्वाद दे रहे हैं हमें। आनंद प्रसारथी जी जो बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं पूरे विश्व में जा करके। आइए आनंद प्रसारथी जी, जी होशंगाबाद।